आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उन सभी के बारे में आज कवर करेंगे। इसमें बंगाल का विभाजन, दिल्ली दरबार का आयोजन, सूरत का अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन, इन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1947। बंगाल का विभाजन ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब बंगाल का विभाजन हो रहा था 1905 में, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो द्वितीय या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। बंगाल विभाजन के समय ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन थे भारत के वायसराय। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल का विभाजन कब किया गया था? बताइए, बंगाल का विभाजन किस तारीख को किया गया था? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1903, 16 अक्टूबर 1904, 16 अक्टूबर 1905 या 16 अक्टूबर 1911। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश की वर्तमान राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने किया है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बांग्लादेश की वर्तमान की राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और जो भारत का वर्तमान में जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1947। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन ऑप्शन बी 1905 में ही इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1947। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आगा खान, ऑप्शन बी सलीम उल्लाह, ऑप्शन सी या दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम लीग के संस्थापक जो कि ऑप्शन सी या दोनों थे, आगा खान और सलीम उल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। मुस्लिम लीग के स्थापना के समय जो कि ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1914। मोहम्मद अली जिन्ना यह मुस्लिम लीग में 1913 ईस्वी में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1911, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1896, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907
या ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 में, जो कि कांग्रेस का विभाजन दो दल में होती है, गरम दल और नरम दल में। इस समय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। क्वेश्चन नंबर 11, माल्य मिंटो सुधार कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1909। माल्य मिंटो सुधार जो कि 1909 में पारित हुई थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1909। दिल्ली दरबार का आयोजन जो कि 1911 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली दरबार का आयोजन किसके स्वागत के लिए हुआ था? जो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ था, तो यह किसके स्वागत के लिए हुआ था? ऑप्शन ए जॉर्ज पंचम, ऑप्शन बी महारानी मेरी, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह दोनों जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, तो इसे रद्द कब किया गया? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1947। बंगाल विभाजन को रद्द 1911 ईस्वी में किया गया था, जो कि दिल्ली दरबार में ही इसे रद्द करने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली को कब भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911 या ऑप्शन डी 1912। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा यह भी 1911 ईस्वी में हुई थी। यह भी दिल्ली दरबार में ही इसकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली को कब भारत की राजधानी बनाया गया? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911 या ऑप्शन डी 1912। दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनाया गया, ठीक है ना। इसकी घोषणा 1911 में हुई थी, परंतु इसे राजधानी 1912 ईस्वी में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो कि कोलकाता थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, जब भारत की राजधानी दिल्ली बना तो उस समय भारत के वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 19, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो गदर पार्टी थी तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1916। गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सोहन सिंह भाकना,
ऑप्शन बी लाला हरदयाल, या ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह दोनों, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का एकीकरण हो गया? जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत के अधिवेशन 1907 में, तो इसके बाद इसका एकीकरण किस अधिवेशन में हो जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। क्वेश्चन नंबर 22, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1916। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। होम रूल लीग की स्थापना इन दोनों के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, और जो एनी बेसेंट है, इन्होंने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको 23 में से कितना मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। धन्यवाद।